हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं जिसमें खासकर हम लोग को सीखने को मिलेगा कि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में ये कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबरा कर वह बाएं मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मतलब चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था और फिर कहीं भी उसे बहुत अच्छा नहीं दिखा कि इधर या इधर कहीं भी हम लोग बच सकते हैं। मादा हिरनी क्या करती, वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा, क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन जन्म ले रहे थे। क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है, क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को प्रकृति के भगवान के सहारे शून्य में छोड़ देते हैं। अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौधिया गईं। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा। शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया कि ऐसा तो नहीं कि शेर घायल हो गया हो और फिर वो हमें ही शिकार बना ले। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। तो फ्रेंड्स, सब कुछ जैसा सिचुएशन दिख रहा था वैसा हुआ नहीं। सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और कोई भी निर्णय लेने के लायक नहीं रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या निर्णय लें, क्या करें इस स्थिति में हम। तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंप कर हमें अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा, हमें वही करना चाहिए। अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथ में होता है और वही होता है जो वो करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि कहते हैं फ्रेंड्स, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।